जैसे ही आप गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन हो जाते हैं तो लॉगिन होने के बाद में आपको एज ए बीएलओ के रूप में कौन कौन सा कार्य करना है, क्योंकि जब आप लॉगिन हुए हैं तो आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल नंबर मैपिंग है एज ए बीएलओ के रूप में। तो आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पर आ जाती है कि आप किस भाग संख्या पर आपका ये जो एप्लीकेशन है वो खुल गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको अभी क्या काम करने हैं, क्योंकि इस पर ढेर सारे कार्य हो रहे हैं और ये एप्लीकेशन पिछले साल आया था और जिसके माध्यम से 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर फॉर्म ऑनलाइन ही लिए जाते हैं और इसका वेरिफिकेशन भी बीएलओ के माध्यम से करवाया जाता है। लेकिन अभी हमें क्या काम करना है 31 अगस्त से पहले पहले। ठीक है, जैसे ही आपका ये लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन होने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे आइकॉन के रूप में दिखा दे रही हैं, जैसे कि आपने पिछले 7 दिनों में कितने फॉर्म रिसीव किए हैं और फॉर्म रिसीव फ्रॉम बिफोर 7 डेज, उससे 7 दिन पहले, और फील्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट आपने कितना किया, यहाँ पर संख्या आ जाएगी अगर आपने किया है तो। उसके बाद में यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का फॉर्म है वो ऑनलाइन आप खुद भी भर सकते हैं। और इसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल इलेक्टर्स, आपके जो मतदाता यहाँ पे आ रहे होंगे और आपको क्या करना है, दरअसल यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर 3 लाइन दिखाई दे रही होगी, इस पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैपिंग। मैपिंग पे आपको क्लिक करना है और मैपिंग के क्लिक करते हैं तो उसमें बाद में हमें एक दूसरा ऑप्शन आता है, वो आता है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ पे आपको क्लिक करना है। फैसिलिटीज़ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पोलिंग स्टेशन फ़ोटो, अगर आपने फ़ोटो लगा रखी है तो यहाँ पे शो होने लगेगी और अगर नहीं लगा रखी है तो यहाँ जाके आप ऐड फ़ोटो पर क्लिक कर दीजिए। ऐड फ़ोटो पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप या तो गैलरी से या सीधा आप फ़ोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपके जो मतदान केंद्र है उसका नाम और उसके पश्चात आपका जो मतदान केंद्र है उसमें पुरुष सदस्य कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, हैंडीकैप कितने हैं, ठीक है, तो दिव्यांगजन कितने हैं, ये सभी इसमें आ जाता है। ये जो है इसमें 0 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि स्थायी रैंप की सुविधा है, अगर है तो इस पर आप अवेलेबल करोगे, अन्यथा आप नॉट अवेलेबल करोगे। हमारे यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे अवेलेबल कर दिया है। उसके बाद में आता है पानी, पीने के पानी की व्यवस्था अवेलेबल है। उसके बाद में आता है पर्याप्त फर्नीचर, क्योंकि पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग पार्टी आएगी वो जो पोलिंग करवाएगी तो उसके लिए पर्याप्त फर्नीचर आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे अवेलेबल पर क्लिक कर दीजिए। भवन में उचित प्रकाश की व्यवस्था, उचित प्रकाश की व्यवस्था यानी कि वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था है तो आप वहाँ पर यस करोगे, अगर नहीं है तो आप नोट अवेलेबल पर क्लिक कर दोगे। हेल्प डेस्क अगर आपने किसी प्रकार से बिठा रखी है, क्योंकि हेल्प डेस्क सामान्य तौर पर मतदान केंद्र पर अलग से कोई हेल्प डेस्क नहीं होती है, जब भी कोई मतदान होता है तो उस दौरान हेल्प डेस्क का कार्य होता है, इसके अलावा कोई हेल्प डेस्क का कार्य नहीं होता, तो आप यहाँ पर अवेलेबल कर सकते हो। साइनेज अगर बने हुए हैं, जैसे कि कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर आता है तो उसे इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अब किसी भी मतदाता को कहाँ जाना है, किस प्रकार से वो सारे जो साइनेज लगे हुए होते हैं इंडिकेटर, तो वहाँ पर लगे हुए हैं या नहीं। अगर है तो आपको अवेलेबल पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल क्लिक कर दोगे। शौचालय की सुविधा, तो शौचालय की सुविधा लगभग सभी विद्यालय स्तर पर होती है, तो यहाँ पे आप अवेलेबल कर सकते हो। उसके बाद में बिल्डिंग पक्की है या कच्ची है, तो अगर पक्की है तो आप उस पर यस कर दोगे, अगर कच्ची है, कच्ची तो आजकल कहीं भी है नहीं, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। उसके बाद में क्या राजनीतिक दल का कार्यालय 200 मीटर के दायरे में है, अगर ये दरअसल क्या होता है कि उस दौरान होता है जब मतदान हो रहे होते हैं, तो उस दौरान राजनीतिक दल का कार्यालय अगर 200 मीटर के दायरे में है तो वो गलत है, वहाँ पर उनको नहीं रखना है, इसलिए आपको नो करना है यहाँ पे। क्या मतदान केंद्र की इमारत जीर्ण शीर्ण या खतरनाक है, अगर ऐसी स्थिति में है तो आप यहाँ पर नो करो, यस करोगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो करोगे। ठीक है, उसके बाद में आता है क्या मतदान केंद्र सरकारी भवन में स्थित है, अगर वो सरकारी विद्यालय में कार्यरत है तो यस करोगे, अगर किसी भी सामुदायिक केंद्र पर है तो वो भी आप यस करोगे, अन्यथा कोई निजी भवन तो कोई होगा नहीं, तो इसलिए आप यहाँ पे यस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका मतदान केंद्र कोई धार्मिक भवन या संस्था में संचालित होता है तो ऐसी स्थिति में आप यस करोगे, अन्यथा यहाँ पे आपको नो करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या मतदान केंद्र स्कूल या कॉलेज भवन में है, अगर आपका मतदान केंद्र विद्यालय में है या फिर कॉलेज स्तर पर है तो यहाँ पे आप अगर विद्यालय कॉलेज में है तो यस करोगे, अन्यथा अगर किसी धार्मिक, अगर आपने यहाँ यस किया तो यहाँ नो हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है,
उसके बाद में क्या मतदान केंद्र भूतल पर है, जैसे कि मतलब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होकर भूतल पर ही है, ठीक है। तो अगर भूतल पर है तो आप यहाँ पे यस कर दोगे, ठीक है। अन्यथा अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर है तो वहाँ पर आप नोट अवेलेबल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था है, क्योंकि जो मतदान केंद्र बनाया जाएगा उसके 2 द्वार होंगे, एक प्रवेश के लिए मतदाताओं के लिए और एक निकास के लिए, ठीक है। तो एंटर के लिए और एग्जिट के लिए तो अलग अलग है, तो उसको आप यस कर लोगे, अन्यथा आप उसको नोट अवेलेबल कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद में मतदान केंद्र का क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से कम है। आप अपने अनुसार देख लेना कि आपका जो मतदान केंद्र बना हुआ है वो 20 वर्ग मीटर, सॉरी, ठीक है। तो 20 वर्ग मीटर से कम है तो आप यस करोगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर दोगे, ठीक है। बिजली की आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर अवेलेबल है तो यस कर लेना, अन्यथा आप नो कर दीजिए। शेल्टर, आश्रय किसी प्रकार से बिल्कुल है यहाँ पे। और उचित सड़क संपर्क, क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी आता है या फिर इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वहाँ पर सड़क पक्की आ रही है नहीं आ रही है, वहाँ पर आने जाने के लिए सड़क की उचित व्यवस्था है तो अगर आप उस पर अवेलेबल कर दोगे। मतदान केंद्र में रास्ते की कोई बाधा, किसी प्रकार के बैरिकेड्स हो तो आप यस कर दोगे, अन्यथा यहाँ पर आपको नो करना है। उसके बाद में लैंडलाइन नंबर या फैक्स, अगर कोई अवेलेबल है आपके फैक्स नंबर तो आप यहाँ पर कर लीजिए यस, अन्यथा आप नो कर दीजिए। उसके बाद में मोबाइल कनेक्टिविटी अगर है तो यस करोगे, उसके बाद में नो कर दोगे। इसके पश्चात इंटरनेट सुविधा वहाँ पर अवेलेबल, क्योंकि अगर नेटवर्क की सुविधा है तो वहाँ पर इंटरनेट होगी, अगर उसके बावजूद भी नहीं है तो आप नो कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्या मतदान केंद्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, अगर इस प्रकार की कोई है तो आप यस कर देना, अन्यथा नो कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद में क्या मतदान केंद्र वन क्षेत्र में है, फॉरेस्ट एरिया में आया हुआ है तो आप यस कर लीजिए, अन्यथा वहाँ पर नो कर सकते हो। इसके पश्चात क्या मतदान केंद्र संवेदनशील है, अगर वो सेंसिटिव है तो उसको आप यस कर लोगे। संवेदनशील मतदान केंद्र पूर्व में घोषित किए हुए होते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो आप यस कर लीजिए, अन्यथा नो कर लीजिए। क्या मतदान केंद्र संवेदनशील पोलिंग सेंसिटिव है तो आप यहाँ पर कर दीजिए। उसके बाद में प्लीज़ सेलेक्ट एबो EMF फैसिलिटी एंड चेक द क्लिक बटन ऑफ द अपडेट, अगर इसमें किसी प्रकार का चेंजेज आपने ऊपर किया है तो यहाँ पे अंत में आपको क्या करना है, अपडेट पर क्लिक करना है। इसके पश्चात अदर फैसिलिटीज़ में जैसे पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, बस स्टैंड कौन सा लगता है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, फायर स्टेशन अगर है नज़दीक में तो उसको आप कर सकते हो, फ्यूल पंप आसपास में है तो उसको आप कर सकते हो, हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पर है तो ऐड कर लीजिए, पार्किंग की सुविधा है अलग से तो ऐड कर लीजिए। ये उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे आपको अगर लगता है कि शहरी क्षेत्र में अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर आसपास की चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि अगर ग्रामीण एरिया में है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें न तो होती है, वहाँ पर न तो फैसिलिटी है और वहाँ पर किसी प्रकार से करने की आपको आवश्यकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद में आपको क्या करना है, अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो अपडेट पर हमने जैसे क्लिक किया तो अपडेट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया लिखा हुआ, और ये सारी की सारी सुविधा यहाँ पर हमने है जो अपडेट कर दी है, ठीक है। अगर यहाँ किसी प्रकार का फ़ोटो ऐड करना है तो कर सकते हो, और लोकेशन देखना चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा सारी की सारी ये जो सुविधाएं हैं आपको अपडेट करना अनिवार्य है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, और इसके बावजूद भी कोई समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।